Good morning, students. Today topic is electron transport system and oxidative phosphorylation. बेटा जो रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है हमारा, जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो हमें जितनी स्टोर एनर्जी मिलती है NADH2 और FADH2 की फॉर्म में, उसे हमें ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारी बॉडी में ETS सिस्टम होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं पास होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन होता है वाटर का। और जो ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ये कई इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू होते हैं जो एक से दूसरे में पास करते हैं, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ऑक्सीजन जो पास होती है और जो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज़ होते हैं वो मिलके वाटर बनाते हैं, उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो NADH से प्रोड्यूस होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल एसिड साइकिल are oxidized by an NADH dehydrogenase। ये ETS को हम कई कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो है हमारा डायग्राम में देखो, जो एंजाइम है NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और ये जो है FMN और FES इसके रिसेप्टर हैं जो कि लेते हैं फिर यूबिक्विनोन के थ्रू, और फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो हमारा थर्ड है, जिसमें कि साइटोक्रोम C है और साइटोक्रोम B है, ये लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर हमारा जो है ये साइटोक्रोम C आता है, और उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके अंदर हमारा A और A3 आते हैं साइटोक्रोम। तो ये सारे जो हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 NADH डीहाइड्रोजिनेज, उसके बाद हमारा जो होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसमें कि यूबिक्विनोन जो रिसीव करता है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसमें कि साइटोक्रोम BC1 है, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें कि हमारा साइटोक्रोम A और A3, ये जो है हेल्प करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन के थ्रू। तो ये NADH डीहाइड्रोजिनेज जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र करने में एक हेल्प करता है यूबिक्विनोन के थ्रू, जो कि इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की होता है। यूबिक्विनोन फिर रिसीव करता है और रिड्यूसिंग करता है इक्विवेलेंट FADH2 को भी, क्योंकि NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में एंटर करता है और FADH जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड से एंटर करता है, जो कि FADH2 दैट जो जनरेट करता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। सक्सीनेट है जो, उसको ऑक्सीडेशन जब होता है तो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, और द रिड्यूस यूबिक्विनोन जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम CY साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम BC1 में जाता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलते हैं। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड है आउटर सरफेस पे इनर मेम्ब्रेन के, एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। कॉम्प्लेक्स 4 जो है A और A3 हैं, और 2 कॉपर जो है इसमें सेंटर्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब पास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन पास होता है वन कैरियर टू अनदर, तो वाई कॉम्प्लेक्स 1 to 4, तो इसमें चेन बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये कपल टू ATP सिंथेटिस एंजाइम और कॉम्प्लेक्स 5
जो कि इसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है और वो प्रोडक्शन करता है एटीपी का एडीपी से, और जिसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के एटीपी बनाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें NADH2 जो है हमें 3 मॉलिक्यूल देता है एटीपी के, जबकि FADH2 जो हमें एटीपी के 2 मॉलिक्यूल देता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसलिए जो रोल है ऑक्सीजन का वो लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वाइटल होती है सिंस इट डिराइव्स फ्रॉम द बोल्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और इसीलिए जो रेस्पिरेशन है ये एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यूटिलाइज होता है और द सेम प्रोसेस, और जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें कि वाटर बनता है। इसके अलावा जो एटीपी बनता है वो हमें मालूम है कि कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस इसमें लगती है, जो थ्योरी जो कि हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो हम देखते हैं डायग्राम में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, एटीपीएस एंजाइम है जिसमें कि एफ क्वाशियंट और F1 दो वो है पार्टिकल इसके। हाइड्रोजन आयन जो है वो एफ क्वाशियंट से और F1 उसमें आता है, और यहाँ पर एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा है पूरा जो प्रोसेस है ये जो है डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट पर, और इस तरीके से हमें जो है NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP पूरे प्रोसेस में मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है या साइकिल है ये ज़रूरी है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें हमें प्रॉपर ATP कम मिलते हैं, बल्कि NADPH2 और FAD मिलते हैं। तो NADH2 इनको जब तक ETS चेन से ये पास नहीं होंगे तब तक हमें ATP नहीं मिलेंगे। ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ये मैं आपको सारी समझा चुकी हूँ कि कैसे हमें इनसे जो है कितने हमें जो हमें ATP मिलते हैं और कितने NADP और ये कितने हमें मिलते हैं। अब हमारा जो ये कल मैं आपको एम्फीबोलिक पाथवे कराऊंगी, और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो इसके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।